हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके टेक थ्योरी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कारकों से उत्पन्न रोग में वायरस से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में चर्चा की थी और फिर उन वायरसों से होने वाले रोगों के रोकथाम, उनके लक्षण और किस प्रकार से उन रोगों का उपचार किया जाए, इन सब बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज एक नए कारक बैक्टीरिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, वायरस से संबंधित, बैक्टीरिया से संबंधित, इससे आगे प्रोटोजोआ और कवक, इन सब से संबंधित जो भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो यहाँ पे आएगी उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का विषय बैक्टीरिया। जैसा कि बैक्टीरिया के बारे में आप सबको पता ही होगा बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया हर जगह विद्यमान है, हमारे शरीर में, वायुमंडल में, यहाँ तक कि जल में, जो पानी पीते हैं हम सर, हर जगह बैक्टीरिया विद्यमान है। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड हम यहाँ पर जो बैक्टीरिया एक कारक है, इससे क्या क्या रोगों की उत्पत्ति होती है, इसके बारे में भी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। टिटनेस बैक्टीरिया से होने वाली एक रोग है। हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, कुष्ठ रोग, निमोनिया, काली खांसी, प्लेग और डिप्थीरिया। तो इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। बैक्टीरिया, सबसे पहले तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक सजीव होते हैं जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसे विशेष प्रकार के किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। अगर हम नंगी आंखों से बैक्टीरिया को देख पाते हैं तो ना तो हम पानी पी पाते, ना ही वायुमंडल में चारों तरफ हमें बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया दिखाई पड़ता। तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक ही होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हमारे लिए लाभदायक भी होती है। तो शुरू करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग में टेटनस। पहला रोग टेटनस। तो अगर हम टेटनस की बात करें तो टेटनस यानी क्या? एक धनुस्तंभ संक्रामक रोग होता है टेटनस, जिसमें कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। जो हमारे कंकाल पेशियों को नियंत्रित करती है तंत्रिका कोशिकाएं, उनको प्रभावित करता है टेटनस। ये कैसे होता है? यह बैक्टीरिया से होने वाली एक रोग है, ठीक है। इसके जो प्रभावित करती है, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, हमारे कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तो उसको जो इफेक्ट करती है जीवाणु, जो बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। तो जो टेटनस का रोग होता है हमें, वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। इस जीवाणु के कारण हमें क्या होता है? टेटनस की बीमारी होने की संभावना रहती है। यह आमतौर पर फटे हुए घाव, अगर कहीं पे चोट लग गए हैं और वो खुला घाव है हमारा, या फिर जंग लगी कील, कहीं पे कील है उसमें रस्ट लग गई है, जंग लग गई है, धातु के लोहे के टुकड़ों, धातु के टुकड़ों, या फिर किसी कीड़ों के काटने, या फिर जल गए हैं त्वचा में, त्वचा फटी हुई है, खुला घाव है, वह वायुमंडल के संपर्क में आती है हमारी खुला घाव, तो उसमें जो बैक्टीरिया होती है वो बैक्टीरिया हमारे घाव पे इफेक्ट करती है, जिसके कारण बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु की उत्पत्ति होने से टेटनस नामक बीमारी होने की संभावना हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए हमें बहुत से इजाद किया गया था पहले भी। अभी जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको टेटनस का टीका दिया जाता है जन्म के समय। और अभी अगर हम प्रजेंटली कहीं पे लग जाते हैं तो हमें टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है ताकि हमें टेटनस का बीमारी ना हो जाए बोल के, बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो जाए बोल के हम क्या करते हैं? टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं। तो इसका इलाज क्या है? टेटनस का इंजेक्शन लिया जाता है और बच्चों को, शिशु किया जाता है, उसका टीका दिया जाता है। अगर हम दूसरे रोग की बात करें, बैक्टीरिया से होने वाली रोग हैजा की बात करें, तो हैजा भी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जो बैक्टीरिया होता है हैजा से होने वाली जो बैक्टीरिया है, हैजा को जो उत्पन्न करने वाली बैक्टीरिया है, उसका नाम है आपका वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु। इसका नाम क्या है? वाइब्रियो कोलेरी। एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे हैजा किस बैक्टीरिया के कारण होती है?
वहाँ पे ऑप्शन दी रहेगी, तो बाय ब्रियो कोलेरी। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अटेम्प्ट कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। अभी हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं पहले। तो जो हैजा बीमारी होती है वो किससे होती है? बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है हैजा बीमारी के लिए वो क्या है? बाय ब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है। और ये हैजा केस कैसे होता है? ये गंदा भोजन, गंदा पानी या फिर गंदे भोजन से, या फिर अच्छा से साफ़ सुथरा अगर हम नहीं रहते हैं, शरीर का देखभाल नहीं करते हैं, तो फिर हमें हैजा होने की संभावना हो जाती है। मतलब इसमें जो दूषित चीज़ों से, जो दूषित चीज़ें होती है, इनका सेवन करने से ज़्यादातर हैजा होने की संभावना हो जाती है। तो ज़रूरी है हमें कि हमेशा हम साफ़ सुथरा रहे और गंदे पानी के सेवन, गंदे दूषित भोजन के सेवन से बचे। हमेशा बाहर के चीज़ों में, जैसे होटल में चले गए, होटल में बहुत सारी चीज़ें ढकी हुई नहीं रहती है, मक्खियाँ उसमें भिनभिनाते रहती है। तो ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को ना लें, हमेशा ढकी हुई चीज़ों को ही सेवन करें, जिससे कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर पे इफेक्ट ना करने पाए। इसका लक्षण क्या होता है हैजा का? अगर लक्षण की बात करें हम, तो हैजा का जो लक्षण है वो बहुत अधिक दस्त, पतले दस्त होते हैं, जिससे व्यक्ति पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। तो ये एक लक्षण है, बहुत अधिक दस्त, पतले दस्त इसका लक्षण है। आमतौर पर ये लक्षण देखा गया है। अगर हम बैक्टीरिया से होने वाले अन्य रोगों की बात करें तो आ जाता है अन्य रोग हमारा टाइफाइड। टाइफाइड तो बहुत से लोगों ने सुना ही होगा कि टाइफाइड क्या है। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड को क्या कहा जाता है? मियादी बुखार। मियादी बुखार या आंत्र ज्वर भी कहते हैं। ये जो टाइफाइड होती है वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है इसके लिए जिम्मेदार। तो टाइफाइड के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। ओके, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु याद रखने वाली चीज़ है ये। तो जिसके कारण क्या होता है? टाइफाइड होती है। इसे सामान्यतः एंटीबायोटिक दवाइयों से रोका तथा इसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, जो टाइफाइड होती है उसका उपचार हम कैसे करते हैं? सामान्यतः एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करके हम इसका इलाज कर सकते हैं। अगर हम अन्य रोग की बात करें तो तपेदिक आ जाती है आपका। तपेदिक को क्या बोलते हैं? यक्ष्मा, क्षय रोग, एमटीबी या टीबी कहा जाता है। तपेदिक यानी टीबी यानी बलगम भी बोल सकते हैं। तो ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है? तो इसके जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरिया नामक जीवाणु। ठीक है, तो एक कौन से जीवाणु से होता है? माइक्रोबैक्टीरिया नामक जीवाणु से तपेदिक यानी टीबी रोग होने की संभावना रहती है। ये जो माइक्रोबैक्टीरिया नामक जीवाणु होती है, ये क्या करता है? ये जो हमारे शरीर का जो फेफड़ा रहता है यार, शरीर का जो अन्य भाग रहता है उसको प्रभावित करने लग जाता है। जो हमारे फेफड़े रहते हैं शरीर के, अब फेफड़े के अलावा और भी बहुत सारे अन्य भाग रहते हैं, उन सारे भागों को यह क्या करता है? बैक्टीरिया टीबी रोग करवाता है पहले, उसके बाद फेफड़ों और अन्य शरीर के भागों को प्रभावित करने लगती है। इसके रोकथाम के लिए टीका का आविष्कार किया गया है। टीका, बीसीजी टीका के बारे में सबको पता ही होगा। बीसीजी टीका दिया जाता है तपेदिक, टीबी, एमटीबी इनको रोकने। तो बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट गुएरिन वैक्सीन होती है। ठीक है, क्या होती है? बैसिलस कॉलमेट गुएरिन, बीसीजी का फुल फॉर्म। इसके अलावा हम अगर बैक्टीरिया से होने वाली डिप्थीरिया रोग की बात करें तो डिप्थीरिया को रोहिणी भी कहा जाता है। ठीक है, तो डिप्थीरिया क्या कहा जाता है? रोहिणी भी कहा जाता है। यह रोग प्राय गले में होता है और टॉन्सिल भी संक्रमित होते हैं। क्या करता है ये डिप्थीरिया? हमारे जो गले का जो टॉन्सिल रहता है वहाँ पे एक झिल्ली बनाना शुरू कर देता है, और झिल्ली बनाने के कारण क्या हो जाता है? हमारी जो श्वास नलिका होती है, हमें सांस लेने की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ये श्वास नलिका को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। टॉन्सिल को ये बढ़ा देती है। यह जीवाणु एक शक्तिशाली विष छोड़ता है। ये क्या करता है? ये एक विष छोड़ता है जिससे शरीर के ऊतकों और अंगों को भी नुकसान पहुँचता है। ये जो डिप्थीरिया नामक बीमारी होती है ये क्या करती है? ये एक शक्तिशाली विष छोड़ता है और क्या करती है? जिसके कारण हमारे जो शरीर के ऊतक होते हैं, जो अंग होते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। अगर हम डिप्थीरिया के बैक्टीरिया की बात करें, जो बैक्टीरिया है डिप्थीरिया रोग के लिए, अगर उसकी बात करें तो उसका नाम है
कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी। ओके, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से डिप्थीरिया रोग उत्पन्न होती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण प्रारंभिक अवस्था में लक्षण में सामान्य जुकाम होने लगती है, गले में खराश, भूख की कमी और बुखार आना इसके सामान्य लक्षण हैं। इसका इलाज की अगर हम बात करते हैं तो इसका इलाज एंटीबायोटिक के उपयोग से जीवाणु को मारा जाता है। डिप्थीरिया में जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी, तो उसको हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का उपयोग करके जीवाणु को मारकर इसका इलाज किया जाता है सामान्य तौर पर। अगर हम अगले रोग की बात करें, बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले प्लेग की बात करें, तो प्लेग सभी को पता है, प्लेग चूहों से फैलने वाली बीमारी है। प्लेग क्या है, चूहों से फैलने वाली एक बीमारी है। और इसे ताउन या फिर ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके जीवाणु की बात करें, जीवाणु, तो इसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। इसका नाम क्या है, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से प्लेग फैलने की संभावना रहती है। तो इसके लिए टीके का इजाद किया गया था, इसका टीका का उपयोग किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट रोग की बात करें, काली खांसी यानी कुकुर खांसी। काली खांसी, कुकुर खांसी यानी यह जीवाणु के संक्रमण से होता है। जो काली खांसी या फिर कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं हम, यह किसके संक्रमण से होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, जो कि आरंभ में नाक और गले को प्रभावित करता है। ये क्या करता है, नाक को सबसे पहले प्रभावित करेगा, उसके बाद गले को प्रभावित करेगा। इसमें जो जीवाणु है, जो जीवाणु के कारण ये जो काली खांसी नामक रोग होती है, जीवाणु, उसका नाम होता है आपका बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ओके, तो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु काली खांसी होने का एक कारक है। अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण में लगातार खांसना, हमेशा खांसी होती रहेगी, भौंकने जैसी आवाज़ आना, तब जब व्यक्ति सांस लेने की कोशिश करता है, जब भी हम सांस लेने की कोशिश करेंगे तो भौंकने की जैसी आवाज़ आने लगेगी, लगातार खांसी होगी, तो ये इसके लक्षण हैं। अगर हम इसके टीके की बात करते हैं तो टीका में शिशुओं को टीका दिया जाता है और इसका इलाज एंटीबायोटिक का उपयोग करके किया जाता है। अगर नेक्स्ट रोग की बात करें हम, निमोनिया। निमोनिया एक प्रकार का जटिल रोग है। यह क्या करता है, यह फेफड़ों में डायरेक्ट सूजन उत्पन्न करती है, यह फेफड़ों को सूजन करती है। आम लक्षणों में अगर हम बात करें इसके, तो खांसी, सीने में दर्द, बुखार और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं तो प्रकल्पित बैक्टीरिया जनित निमोनिया का उपचार प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का उपयोग करके किया जाता है। अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं तो आप देखिए, इसमें तेज़ बुखार होने की संभावना रहती है, ठंड लगने लग जाती है। जो त्वचा होती है हमारी निमोनिया में, त्वचा अगर हो, त्वचा में हमारी अकड़न उत्पन्न हो जाती है, त्वचा नीलापन होने लग जाता है, त्वचा नीला कलर की होने लग जाती है। फेफड़े में बलगम, कफ के साथ खांसी होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, छाती का दर्द, थकान सी लगने लग जाती है मांसपेशियों में, जो सर दर्द है हमारा चालू हो जाता है, हेडेक होने लग जाती है, भूख में कमी हो जाती है, मूड में परिवर्तन होने लग जाता है, जो ब्लड प्रेशर है वो लो होने लग जाता है, कम रक्त दबाव, हाई हार्ट बीट हो जाता है हमारा, उच्च हृदय गति जिसको बोलते हैं, जो हृदय है वो हमारा ज़ोर ज़ोर से स्पीड में धड़कने लग जाता है, जी मचलने लगता है, उल्टी की संभावना रहती है, जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो जाती है, जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब सारे निमोनिया के लक्षण हैं। तो इसका भी उपचार हम लोग कैसे करते हैं, एंटीबायोटिक का उपयोग करके इसका उपचार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुष्ठ रोग। अगर हम कुष्ठ रोग की बात करें तो यह जीवाणु के कारण होने वाली दीर्घकालिक बीमारी है। और कुष्ठ रोग रोगी को अगर समय रहते इलाज ना किया गया तो उसके हाथ पांव पूरे रोग से इस तरह बैक्टीरिया से इस तरह से प्रभावित हो जाएंगे कि हाथ पांव गल गल के गिरने लग जाती है। तो ज़रूरी है हमें समय रहते इसका इलाज कराने की। इसमें जो जीवाणु होता है कुष्ठ रोग का, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों आज हमने बैक्टीरिया से संबंधित
इतने सारे रोगों के बारे में चर्चा की। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम इससे संबंधित और एक कारक प्रोटोजोआ से संबंधित आपके लिए लाएंगे। इसके उपरांत हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं को देखते हुए संबंधित उससे जो भी प्रश्न रहेंगे उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके समक्ष ये पहुँच सके। और टेलीग्राम लिंक हमारा बना हुआ है SK ट्रेड थ्योरी के नाम से, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगी। PDF के साथ चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारा लिंक है। थैंक यू वेरी मच।